नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। ब्रह्मदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहने लगे कि यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए, जिसके विषय में अपने पूर्व कार्तिक मास में अन्य बातें कही थी, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बिना आप भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। और मैं तुलसी जी की क्या महिमा है यह सब जानना चाहता हूँ। आप बताइए प्रभु। आप मुझे ब्रह्मदेव यहाँ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, जिनके विषय में भगवान ने कार्तिक में भी बहुत कुछ कहा है। तो भगवान कहते हैं कि यह ब्रह्म मैं अवश्य ही तुम्हारे शब्दों को और जो तुम स्वर्ण करना चाहते हो सुनो। रत्न स्वर्ण पुष्प और मोती यह सब अर्पित करने पर भी तुलसी पत्र अर्पित किए जाने पर उसके पुण्य का 16वां भाग भी नहीं है। अर्थात तुलसी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप मुझे रत्न अर्पित करें, कोई सोने का पुष्प चढ़ाए, मुझे सोने का फूल भी चढ़ा दे, भगवान के सामने 16% भी नहीं होगा। केवल 16% करने के बराबर वह है क्या? तुलसी का पत्ता। वह गर्भ में कभी नहीं जाता जो तुलसी पत्र के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है। उसे किसी भी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसे जन्म ही नहीं लेना पड़ता। वह जन्म से छूट जाता है क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वह भगवान के परम धाम को चला जाता है, भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जो तुलसी उगाई है और उसके पत्तों से मेरी पूजा करते हैं, वह स्वर्ग में भी आनंदित होते हैं। श्वेत दीप मेरे निवास में भी सदा उत्तम लोगों को ही भोगना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य पवित्र सुगंधित अक्षत तुलसी दल से कम एक बार भी मेरी पूजा करता है तो उसे यमराज का दुख नहीं सहन करना पड़ता है। मान लीजिए किसी मनुष्य ने भगवान विष्णु को सुगंधित और सुगंधित से अभिप्राय है कि पुष्प वह अर्पित किए हैं, अक्षत अर्पित किए हैं, तो आपने और तुलसी दल भगवान को अर्पित किया है। केवल चाहे एक ही बार किया क्यों न हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ऐसा करने में से नष्ट हो जाते हैं सारे पाप और उसे यमपुरी नहीं देखनी पड़ती है। यह यात्राओं से मुक्ति उसे मिल जाती है। केवल एक बार भगवान को यह सब अवश्य अर्पित करना चाहिए। और तुलसी दल चढ़े हुए विष्णु जी की मूर्ति अर्थात उनके दर्शन करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको प्रतिदिन पंडित जी तुलसीदास अर्पित करते हैं, तो आशा मैं करता हूँ सभी मंदिरों में ऐसा ही करते हैं। ब्राह्मण वैसे सभी मंदिरों में नियम से अब मूर्ति पर तुलसी दल अर्पित करते हैं। उनका दर्शन मात्र करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप से पाप, जघन्य से जघन्य अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। सुनने के बाद भगवान ब्रह्मदेव कहने वाले हैं कि भगवान धूपदान की महिमा और दीपदान के बारे में भी हमें बतलाइए। भगवान कहते हैं कि पुत्र सुनो, तुम्हें धूप बत्ती का लाभ और दीपदान का फल भी मैं बताता हूँ। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे अर्पित करने से अपने कुल की जितनी भी परेशानियां होती है वह सब नष्ट हो जाती है। धूप से मेरे मंदिर को धोने जैसा है। नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोडल की धूप अर्पित करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं उसकी इच्छा सारी पूरी कर देता हूँ। यदि वह भैंस की थोड़ी सी भी मिश्री लगे हुए गूगल की धूप से आरती करता है तो उससे आपको भगवान थोड़े जितना सा भी मिलता है उससे भी अधिक वह दे देते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। काले रंग का जो एलोवेरा आता है उसकी लकड़ी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती है। कल अवलोकन की दर्द शरीर और निवास को पवित्र भी करती है। साल वृक्ष की लाल युक्त चाप की धूप यश और राक्षसों का भी नाश कर देती है। धूप में 10 घटक होते हैं। जाटा, पुष्य, इलाज, हरित की छाल, वृक्ष का रस, गुड़। जाटा, पुष्प, इलाज, हरित की छाल, वृक्ष का रस, गुड़ और अक्षर इनके साथ में नक मिला हो तो यदि कोई मुझे मार्ग में समाज में दशों दरों से युक्त है, मुझे प्रिय है, मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं भी, चाहे वे कितनी भी मुश्किल हो, पुत्र हो, स्त्री हो, सब कुछ दे देता हूँ। इन 15 दिनों में प्रतिदिन इन 10 वस्तुओं से बनी हुई कोई द्रव्य अर्पित मुझे करता है, मैं सारी मनोकामनाएं उसकी मैं पूर्ण कर देता हूँ, सारे मनोरथ उसके पूर्ण कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को
मुश्ताक एक ही प्रकार की घास आती है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। गुड़ की धूप सुविनता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य मार्ग से समास में इसे भगवान के समक्ष अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर चला जाता है। जिसके अंग मुझे अर्पित रूप से अवशेषों से पहुंचे जाते हैं, उसे आकाश, पृथ्वी, वायुमंडल से आने वाले किस होते हैं, मार्ग से आते हैं, वह सब उनके दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार से संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यंत पवित्र कहलन वाली होती है। निकलने वाला रस देवी होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करता हूँ। वह 1 करोड़ कल स्वर में निवास करता है। जो मनुष्य मार्ग से समाज में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो मनुष्य मेरे सामने भक्ति पूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है, वह मुझे अनंत में प्रवेश करता है। पुत्र यदि निर्जन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, भले ही मेरे लिए की गई पूजा का मंत्र आदि से क्यों न हो। अर्थात पूजा में जो मंत्र निर्धारित थे, उनसे रहित अगर कोई पूजा भी करता है, तब भी वह सब कुछ पा लेता है। निरंजन अर्थात आरती कर देता है तो वह पूजा पूर्ण हो जाती है, उसको उतना ही फल देने वाली माना गया है। जो मनुष्य मार्ग में समाज में कपूर का दीपक जलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तथा उदाहरण यह है कि जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मण के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है, वह परम बुद्धिमान पूर्ण ज्ञानी एक मनुष्य समाज में मेरे सामने वह जो दीपक जलाता है, उससे वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह एक प्रकाश समान वायु रस पर सवार होकर मेरे लोक को जाता है, जहाँ उसका सम्मान होता है। जो दीपदान के बाद उसे पूजा कर देता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो पापी लोग या देश काल के कारण दीपक को हटा देते हैं, वह दीपक के हटा दिए जाने के कारण अंधा और गूंगे बन जाते हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ दीपक की महिमा बता रहे हैं। उनकी महिमा बता रहे हैं कि धूप और दीप दोनों ही आपका कल्याण करने वाले हैं। अधिक कुछ ना कुछ कर पाए तो दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित हमेशा करना चाहिए। भगवान के सामने बनी हुई धूप या अगर आपको अर्पित करते हैं तो लोग न जाने क्या क्या उपाय अपनाते हैं। यह उपाय कीजिए कि भगवान नारायण के लिए शास्त्र के अनुसार भी है। शास्त्र समस्त और नारायण से कुछ भी मांगोगे तो हमें अवश्य मिलेगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नारायण से मांगे जाए और वो ना दे सके। यदि हमें सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वह